बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी इजी सी मलाई बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 टेबल स्पून आपको इसके लिए मक्खन चाहिए है, ये अनसॉल्टेड बटर था। 1 टीस्पून आपको सूखे धनिया का पाउडर चाहिए। 1 कटोरी खट्टी गाढ़ी दही आपने ले लेनी है। 2 अदद आप इसमें लीमू शामिल करेंगे। बड़ा लीमू है तो एक ही इनफ है क्योंकि दही भी खट्टी है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ये चिकन है, हड्डी वाला और बोनलेस मिक्स है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें आपने इस तरह कूंडी में कूट लेनी है। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम है, नहीं है तो मलाई ले सकते हैं। 1 टीस्पून आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा या हस्ब ज़रूरत, और 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। अब आपने काली मिर्च का पाउडर बहुत ज़्यादा पिसी फॉर्म में नहीं लेना, दरदरी हो, नहीं तो आपकी जो मलाई बोटी है वो ब्लैकिश टोन में चली जाएगी। ये सब मसाला जात आपने मलाई बोटी बनाने के लिए रेडी करके रख लेने हैं। फिर एक बॉल लेना है, उसके अंदर सबसे पहले आपने दही शामिल करनी है और फिर जितने भी मसाले आपने रेडी करके रखे थे वो एक एक करके सारे आपने इसके अंदर शामिल करते जाना है। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपका जो चिकन था वो आपने अभी ऐड नहीं किया, तो फिर बाद में एंड पे जब ये आप सारे मसाले दही के अंदर मिक्स कर लें तो आपने लास्ट में फिर एक एक करके अपने चिकन की बोटी को इस मसाले में ऐड करना है और अच्छे से इसको मिक्स करके मैरिनेट करके चिकन को तो आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। ओवरनाइट अगर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी में बना रहे हैं तो 1 से 2 घंटे में भी चिकन में टेस्ट जौन सा है वो चला जाएगा। बोटी अगर बहुत बड़ी है तो आप दरमियान में उसके कट लगा लें ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। मेरे पास छोटी बोटियाँ थी इसलिए इनको दरमियान में से कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हमने इनको सीख के ऊपर लगा के तो हमने इनको सेकना भी है। अच्छा, आधे घंटे बाद जब ये चिकन मैरिनेट हो जाएगा तो आपने एक एलुमिनियम फॉयल लेना है। थोड़ा बड़ा पेपर काट लीजिएगा, उसको इस तरह स्लैब पे रख के जितना भी चिकन आपने मैरिनेट करके रखा था मसाले समेत आपने ये एलुमिनियम फॉयल के सेंटर में रख के, तो इस तरह आपने इस एलुमिनियम फॉयल को चारों साइड से बंद कर देना है। पहले एक साइड बंद करनी है, फिर उसके बाद साइड्स क्लोज़ करनी है और फिर जो लास्ट वाली साइड है उसमें थोड़ी सी आपने एयर रहने देनी है। वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चारों साइड्स बिल्कुल क्लोज़ कर देंगे तो आपको फॉर्क से प्रिक करना पड़ेगा, इसलिए एक साइड इसकी जो सी है वो थोड़ी सी खुली रहने दें। जिस तरह ये मैंने फ़ोल्ड किया था बिल्कुल ऐसे ही करना है। फिर एक पतीला ले लें, पतीले के अंदर आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है और इसके अंदर एक आप कोई भी मोल्ड रख दें। मेरे पास ये वाला मोल्ड था, मैंने ये रखा है। जालियाँ भी मिलती हैं, आप जाली रख दें। इसके ऊपर आपने ये एलुमिनियम फॉयल अपनी रखनी है जिसमें आपका चिकन शामिल था। सो ये आपने बहुत एहतियात से ये वाला काम करना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी थोड़ा होना चाहिए। उससे ये होगा कि पतीली जौन सी है वो काली नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसके अंदर रख दिया है चिकन और अब मैं इसको ढक के 35 टू 40 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने दूंगी। जब इसको स्टीम 35 से 40 मिनट्स के बाद मैं चेक करूंगी तो मेरा चिकन जो सा है वो गल चुका है इस स्टेट पे आके। अब मैंने बड़ी एहतियात से इस गले हुए चिकन को सीख के ऊपर लगाना है। अब ये सीख के ऊपर लगा के आपने इसको अच्छे से इस सीख को हर साइड से चिकन को सेक लेना है कि इसके ऊपर ब्लैक मार्क्स आ जाएं और इसके अंदर टेस्ट जौन सा है, जो चूल्हे के सेक हम देंगे तो उससे जो टेस्ट डेवलप होगा वो हर एक बोटी पे अच्छे से आ जाए। लास्ट में अगर कोयले का धुआं देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो इस तरह भी अगर आप सर्व करते हैं हर साइड से चिकन को अच्छे से सर्व का ये स्मोकी फ्लेवर देके तो वो भी बहुत शानदार बनता है। अब आपने सारी साइड से अच्छी तरह जब इसको इस तरह सेक लेना है चूल्हे पर, तो फिर ये देखें आपकी सीख जौन सी है रेडी है। ये मैंने 2 सीखों के ऊपर लगाया था चिकन
और ये बहुत आराम से उतर आता है। अच्छा, जब आप इसको सेक रहे होंगे चूल्हे पे तो थोड़ा सा ऑयल लेके तो ब्रश से ऑयल इसके ऊपर हल्का हल्का लगाते जाइएगा ताकि चिकन जो सा है वो मॉइस्ट रहे। मज़ेदार सी मलाई बोटी की रेसिपी आपके साथ जो मैंने शेयर की है ये बन के तैयार है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सलाद के साथ साथ राइस के साथ सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।